जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, तो जो हम डिस्कस करेंगे ये जैसे कि एग्जाम हो गया एयरफोर्स का, वाई ग्रुप का हो गया, एमएनएस का एग्जाम हो गया, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या होता, इसके अलावा एफकेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्या होता, फर्स्ट इन इंडिया वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया, जो भारत में क्या हुआ है, पहली बार जो चीजें हुई हैं, जो गतिविधियां हुई हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहली बार जो चीज हुई है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद याद रखना है सेकंड में कहा गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो है वैरेन हास्टिंग्स। वैरेन हास्टिंग्स ये बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। फिर ये बना था 1813 का जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे विलियम बेंटिक। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। याद रखना है फर्स्ट इन इंडिया बेसिकली क्या है, आपको याद रखना है कि पहली बार भारत में कौन क्या बना हुआ था। ठीक है, फैक्ट्स के रूप में आपको क्या करना है, याद रखना है एज इट इज। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया ये थे कैनिंग। ये कैनिंग थे। कब बने थे? 1857 की क्रांति के बाद जब आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858। इस कानून में क्या किया गया था? इस कानून में पहली बात तो ये किया गया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक टर्म था उसको रिप्लेस कर दिया था किस नए टर्म से? वो नया टर्म था वाइसरॉय टर्म। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाने लगा था क्या? वाइसरॉय। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ था, मेजर चेंज ये आया था कि पहले क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, एक कंपनी के माध्यम से इंडिया में क्या करते थे, रूल करते थे। वो सिस्टम खत्म हुआ। अब डायरेक्ट क्राउन के पास क्या होता है, कंट्रोल चला जाता है। 1858 का जो कानून आता है। ठीक है, याद रखना है ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना कब था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके द्वारा बनाया गया था कांग्रेस को? A.O. ह्यूम के द्वारा। फाउंडर कौन थे? आईएनसी के फाउंडर थे A.O. ह्यूम। पहले प्रेसिडेंट पूछा है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वही पूछा गया कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के प्रथम, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना है। इसके बाद है 7th पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? वो थे माउंटबेटन, लुइस माउंटबेटन। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है 8, नंबर 8 में क्या पूछा, कहा गया है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि क्या है? भारतीय है, इंडियन है। क्योंकि गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के तो लुइस माउंटबेटन थे, लेकिन पहले भारतीय कौन बने थे? हम लोगों ने स्वतंत्रता कब मिली थी, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी
वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, 15 अगस्त 1947, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था, 14 अगस्त को क्या हुआ था, एक नया मुल्क बना था पाकिस्तान, ठीक है, याद रखना है ये। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये थे सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला है, इसके बाद अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर में दिया है फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस एग्जाम। आईसीएस एग्जाम क्या होता है, ये सिविल सेवा होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, जो आज का क्या होता है आईएएस वगैरह होता है। पुराने टाइम पे क्या हुआ था, कर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, कर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसी ने क्या किया था, प्रतियोगी परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाना स्टार्ट किया था, जिसके माध्यम से क्या हुआ था, जो सरकारी अधिकारी होते थे, अधिकारी यानी कि बाबू लोग, ठीक है, आज भी जो कलेक्टर वगैरह होते हैं बाबू ही लोग होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो बाबू लोग का जो सिस्टम था यहां से शुरू हुआ था, ठीक है। जो प्रथम भारतीय कौन था, फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस एग्जाम, ये याद आपको रखना है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के। इन्होंने क्या किया था, जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसको पास किया था, और ये पहले भारतीय बने थे ऐसा करने वाले। इसके बाद अगला है 10th पॉइंट, फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट टू गो इनटू स्पेस, मतलब कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जो क्या हुआ था, स्पेस में गया था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये गए थे रूस की सहायता से, रशियन सैटेलाइट से, रशियन व्हीकल से, ठीक है। इसके बाद अगला है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल के.एम. करियप्पा। ये क्या थे, ये पहले सेना अध्यक्ष थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है, गुलाम भारत के नहीं थे, स्वतंत्र भारत के, यानी कि जब हम लोग आजाद हो गए थे तो जो हमारी थल सेना थी उसके ये सेना अध्यक्ष बने थे। इसके बाद अगला है नंबर 12, फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट, मतलब कि पहले भारतीय जिनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता जो पहले व्यक्ति थे वो थे R.N. टैगोर। इनको मिला था किस क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा, अब साहित्य के क्षेत्र में मिला है तो जाहिर सी बात है आपको ये कमेंट में बताना है किस पुस्तक के लिए मिला था, किस बुक के लिए मिला था, ठीक है, किस बुक के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 13। नंबर 13 क्या कहता है कि फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, मतलब कि प्रथम भारतीय जिनको क्या मिला था, भारत रत्न पुरस्कार। आपको पता है नागरिक सम्मानों में जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न है। फिर उसके नीचे सेकंड हाईएस्ट आता है पद्म विभूषण, ठीक है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर लास्ट जो होता है वो होता है पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, याद रखना है ये। तो फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड कौन है, सी राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। अच्छा, ये सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है ये भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भी थे, भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भी थे, याद रखना है। इसके बाद एस राधाकृष्णन जी के बारे में और क्या याद रखना है, और याद रखना है जो टीचर्स डे होता है, राष्ट्रीय टीचर्स डे होता है, नेशनल टीचर्स डे होता है, कब होता है कमेंट में बताना, ठीक है, 5 सितंबर को होता है, ठीक है, जान लो। इसके बाद है 15 नंबर, फर्स्ट फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल क्या होती है, ये एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, सेरेमोनियल पोस्ट होती है, जो क्या किया जाता है, जो हाईएस्ट
और डिग्री ऑफ ऑर्डर जो एक्सीलेंस दिखाता है, ठीक है, उसको दिया जाता है। लेकिन ठीक है, तो वो कौन था फर्स्ट, किसको मिला था ये सम्मान? ये सम्मान फर्स्ट फील्ड मार्शल होने का सम्मान मिला था जनरल SF J मानेकशॉ, या हम इनको शॉर्ट में बोल देते हैं जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल सैम मानेकशॉ। ठीक है, चलिए सेकंड कौन थे? सेकंड फील्ड मार्शल कौन थे? तो अभी बताया था, भारत के जो पहले स्वतंत्र भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल KM करियप्पा। ये क्या थे? ये दूसरे व्यक्ति थे जो कि जिनको क्या मिला था, जो कौन है सेकंड फील्ड मार्शल हैं, सेकंड फील्ड मार्शल हैं। सेकंड फील्ड मार्शल कौन है? जनरल KM करियप्पा। उसके बाद अभी तक फील्ड मार्शल की जो पद है वो किसी को नहीं दिया गया। पद का मतलब एक 5 स्टार रैंक होती है, सेरेमोनियल रैंक होती है। इसका कोई स्ट्रक्चर में नहीं होता है कि जैसे इस आर्मी की ऑफिसर्स का स्ट्रक्चर होता है, लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होकर लास्ट में जनरल तक जाता है। तो जनरल क्या होता है? टॉप मोस्ट होता है, जो क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, सेरेमोनियल का इनका बस ये होता है कि एक सम्मान के रूप में। ओके, इसके बाद अच्छा हाँ, याद क्या रखना है, एयरफोर्स में सिर्फ एक ही अभी तक हुए हैं एयर फील्ड मार्शल, एयर फील्ड मार्शल जिनका नाम है एयर फील्ड मार्शल अर्जन सिंह। याद रखना है, एयरफोर्स में अभी तक एक ही लोगों को मिला है फील्ड मार्शल का, एयर फील्ड मार्शल का सम्मान, वो है मार्शल अर्जन सिंह, मार्शल अर्जन सिंह। फर्स्ट एयरफील्ड मार्शल ये है मार्शल अर्जन सिंह, मार्शल अर्जन सिंह। नेवी में अभी तक ये 5 स्टार रैंक किसी को नहीं मिला है, नेवी में अभी तक किसी को ये 5 स्टार रैंक नहीं मिला है। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। इसके बाद अगला है 60 नंबर, 16 नंबर कहता है कि फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मिहिर सेन। पहले व्यक्ति कौन है? मिहिर सेन। अब आपको बताना है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्या? इंग्लिश चैनल एक नैरो कैनल, एक नैरो चैनल है जो किसके किसके बीच में है? इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है? लंदन और पेरिस, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है ये। ठीक है, लंदन और फ्रांस के बीच में है। इसके बाद अगला है 17, फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। पहले व्यक्ति जिनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। ज्ञानपीठ सम्मान क्या होता है? ज्ञानपीठ सम्मान होता है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, लिटरेचर अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया, भारत में। ठीक है, आप कमेंट में आपको बताना है दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है, ठीक है, वो आपको बताना है। हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड इन वर्ल्ड, ये आपको बताना है क्या नाम है उसका, अवार्ड का नाम क्या, उस पुरस्कार का नाम क्या। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। इसके बाद अगला है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले आपको कमेंट में बताना है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना है। अगला है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। अच्छा, हाल में कौन है? प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताइएगा इसका भी। ठीक है, ओम बिरला जी हैं वैसे, ओम बिरला अभी कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला जी हैं अभी क्या? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जो कहां से सांसद हैं? ओम बिरला जी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोटा से। नेक्स्ट आता है 20 नंबर। 20 नंबर में है फर्स्ट
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अभी बता ही दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देख लेना। इसके बाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी बता दिया है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अभी कौन है प्रेजेंट में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, ये क्या है? नरेंद्र मोदी अभी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, ठीक है, प्रधानमंत्री। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। ये क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे। आपको कमेंट में बताना है वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भारत का, अपने देश का वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, ये आपको क्या करना है? कमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24 में है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद है फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फर्स्ट वायुसेना अध्यक्ष, ये है एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरिस्ट। सर एयर मार्शल थॉमस एल्मरिस्ट। जैसे कि क्या होता है, रॉयल एयरफोर्स नाम से, रॉयल जो आज की हम लोगों की भारतीय वायुसेना वो पहले रेज हुई थी रॉयल एयरफोर्स के नाम से 8 अक्टूबर 1932 को। तो उस समय जो बने थे सेना वायुसेना अध्यक्ष या वायुसेना प्रमुख वो थे एयर मार्शल सर थॉमस एल्मिस्ट। उसके बाद क्या होता है, जब भारत आजाद हो जाता है, अपना देश आजाद हो जाता है, तो फर्स्ट एयर चीफ, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ बनते हैं आजादी के बाद, वो होते हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। कौन बनता है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। सेम आपको बताना है फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जनरल एम राजेंद्र सिंह। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, थल सेना के जो पहले प्रमुख बने थे वो थे जनरल एम राजेंद्र सिंह। लेकिन क्या होता है, स्वतंत्र भारत के जब भी पूछा जाए, इंडिपेंडेंट इंडिया के, तब वो रहेंगे जनरल के एम करियप्पा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के। उन्हीं के क्या होता है, जब जनरल के एम करियप्पा बने थे चीफ आर्मी के, उसी दिन को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाया जाता है? जनवरी में, 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, याद रखना है। लिखते रहा करो बाकी चीजें, जो बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं उसको लिखते रहा करो। 28 में है फर्स्ट चीफ ऑफ नेवी नेवल स्टाफ। ये कौन थे? नेवी के प्रमुख कौन थे? नेवी के प्रमुख कौन थे? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। इसके बाद बताना है, इसके बाद अगला है फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या है? गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब वीरता पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा युद्ध के समय दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कमेंट में आपको क्या करना है, सिर्फ इतना बताना है कि शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति के समय दिया जाने वाला मतलब ड्यूरिंग पीस द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में बताना है इसका। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। इसके बाद अगला है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। ये कौन थे? सीवी रमन। इनको किसके लिए मिला था? रमन इफेक्ट के लिए मिला था, फिजिक्स में, ठीक है। किसमें? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। ये प्रथम भारतीय साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। और इनका किसकी खोज में मिला था? इन्होंने एक थ्योरी दी थी रमन इफेक्ट नाम का, ठीक है, उसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। इसके बाद है फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। प्रथम चाइनीज व्यक्ति जो भारत में आया था वो था फाहेन।
फाहिन, फाहिन। इसके बाद अगला है फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशियाज नोबेल प्राइज बोला जाता है रेमन मैग्सेसे को। फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड है, किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जी को मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, याद रखना है। 33 फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम इंडियन यूनियन कैबिनेट, मतलब कि पहले मिनिस्टर जो क्या किए थे, इस्तीफा दे दिए थे यूनियन कैबिनेट से, ठीक है, कैबिनेट से क्या किए थे, इस्तीफा दे दिए थे, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, SP मुखर्जी। इनको हाल में क्या मिला था? भारत रत्न से भी नवाजा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को क्या मिला है? भारत रत्न से अभी नवाजा गया है 1-2 साल पहले, ठीक है, जब भी अभी लास्ट टाइम जब दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, ये थे जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है। इसके बाद अगला है फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुकुमार सेन, याद रखना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब है मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन रहे हैं? प्रथम हीरालाल जे कानिया, HJ कानिया। अगला है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रथम महिला जो क्या बनी थी? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सभी को पता है। अच्छा, इनके बाद अभी तक कोई बना भी नहीं है, अभी तक इनके बाद कोई भी क्या हुआ, कोई भी महिला जो है वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनी है, ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट लेडी। इनको बोला जाता था आयरन लेडी, बड़ा सख्त कठोर थी, ठीक है, इसीलिए। इसके बाद अगला है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया ये कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की ही बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, यूपी स्टेट। 40 में है फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली थ्रोन, सॉरी, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली थ्रोन, मतलब कि दिल्ली सल्तनत पे प्रथम ओनली भी थी, उसके बाद कोई महिला शासक नहीं हुआ था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, महिला रूलर नहीं हुआ था। वो कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बाद अगला है 41 फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर। फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन, उसको सही कर, इसमें है फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिस नहीं ऑफिसर है, वो है किरण बेदी। इसके बाद अगला है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, ये है सुचिता कृपलानी, ये भी कहाँ की है? यूपी की बनी थी। मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बनी थी? वो बनी थी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश स्टेट की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर, ये है राजकुमारी अमृत कौर, इनका बड़ा योगदान है, इनको याद रखना है। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, मतलब कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? एनी बेसेंट। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में ये बनी थी। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये है मीरा साहिब फातिमा बीवी, मीरा साहिब फातिमा बीवी। 46 नंबर पे आते 46 फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र। अशोक चक्र इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ये मैंने अभी पूछा था कि पीस टाइम पे सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? अशोक चक्र होता है, ठीक है,
युद्ध के टाइम पे कौन सा होता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। अशोक और नॉर्मल टाइम पे, पीस टाइम पे कौन सा होता है? पीस टाइम पे हाईएस्ट होता है अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र, फिर उससे जो नीचे आता है वो होता है शौर्य चक्र। नीरजा भानोत, नीरजा भानोत, इन पे मूवी भी बनी है नीरजा नाम से, याद रखना है। इनको क्या मिला था? अशोक चक्र मिला था। ये ऐसा अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूएन, ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू जी की क्या थी? सिस्टर थी। ये यूएन में क्या बनी थी? अध्यक्ष थी। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली की ये सेक्रेटेरिएट में थी, सेक्रेटरी बनी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, वही क्वेश्चन कि प्रथम महिला जिसने क्या किया था? तैर के पार किया था इंग्लिश चैनल को, वो है आरती शाह गुप्ता। ठीक है, प्रथम भारतीय पूछा जाए वो कौन है? प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन, प्रथम भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन। देन द राइट आंसर विल बी आरती शाह। नाउ द क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द फॉर्मेट लाइक they will give the name like Aarti Shah is associated with which sport? Option will be like cricket, hockey, swimming और javelin throw। ठीक है, तो उसमें आपको करना है स्विमिंग। ठीक है, तैर के पार किया तो जाहिर सी बात है स्विमर है ये, ऐसे तैर के नहीं पार हो जाएगा। 49 फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज ये कौन है? मदर टेरेसा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इनको किसके लिए मिला था? किस क्षेत्र में मिला था? वो मिला था पीस के क्षेत्र में। अब आपको कमेंट में ये बताना है नोबेल प्राइज जो होता है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है सही से तो आप इसको कर ले जाएंगे, क्योंकि मेरा इस लास्ट वीडियो था उसमें ये बताया गया है। ठीक है, और कौन है? मदर टेरेसा, इनको मिला था शांति के लिए। लास्ट आज का इफेक्ट हमारा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो थी बचेंद्री पाल। तो इसके साथ हमारा ये सेक्शन यहां पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।